इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स, जिनको पाकिस्तान और इंडिया की अवाम हर बात में ऑलमोस्ट याद करती है, और अगर हर बात पे याद करने पर छींके वाकई में आती हो ना, तो बेन स्टोक्स की तो ऑलमोस्ट सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल है छींके मारने में ही गुजर जाती होगी। तो बेन स्टोक्स का भी ये बताया जा रहा है कि वो फुली फिट नहीं हैं, और उनकी जो ओपनिंग टेस्ट है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें शमूलियत या उसमें इंडक्शन के आगे क्वेश्चन मार्क है। उनके कुछ मल्टीपल अभी टेस्ट होने हैं और उसके बाद देखा जाएगा कि वो मैच फिट हैं या नहीं है। ये बात जैक क्रॉली ने बताई है मीडिया वालों को, वरना इससे पहले यही सोचा जा रहा था कि शायद बेन स्टोक्स जो है वो मैच फिट हो गया, लेकिन नहीं। बेन स्टोक्स को हुई थी दी 100 में ना हैमस्ट्रिंग इंजरी। क्या नाम था उस टीम का? नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, उसके लिए खेल रहे थे, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई और बेन स्टोक्स श्रीलंका की सीरीज़ से बाहर हो गए। अच्छा, तो उसमें फिर जनाब उनके जो वाइस कैप्टन थे ओले पोप, उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट कप्तानी की, 2-1 से वो सीरीज़ जीत गए थे। लेकिन ओले पोप की जो कप्तानी है ना, वो उसमें कुछ वो क्या उसको कहेंगे, कुछ डूबियस था मामला के, मतलब यार वो वाली क्वालिटी नहीं है एंड ऑल दैट। 2 के श्रीलंका से तो वो जीत गए थे होम टर्फ के ऊपर। अब जो स्ट्रोक्स के बारे में आ रहा है ना, कि स्ट्रोक्स के बारे में दी इंडिपेंडेंट ने ना, इंडिपेंडेंट में मैंने पढ़ा था ना, शायद मेरा ख्याल है दी इंडिपेंडेंट में मैंने पढ़ा था कि वो जब उन्होंने चेक किया ना उसको बैटिंग करते हुए नेट्स में, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैटिंग नहीं कर पा रहा था बेन स्टोक्स नेट्स में। और प्लस बेन स्टोक्स जो बॉलिंग कर रहे हैं वो भी बड़ा ना धीमे मिजाज से आ पहुंच गई या गेंद बहुत है, वो वाला हिसाब हुआ पड़ा है। मतलब वो धीमी आंच पे मुर्गी नहीं तल रहे होते जैसे आप हैं, आंच हल्की कर दो वरना जल ना जाए। बेन स्टोक्स का ना वो वाला हिसाब हुआ वह। तो बॉलिंग और बैटिंग में अभी 100% वो जिसे कहते हैं ना फिटनेस लेवल, वो अचीव नहीं हो रहा, वो फिजिकली नज़र आ रहा है। इसी वजह से जैक क्रॉली ने कह दिया प्रेशर में कि भैया कुछ और टेस्ट होंगे तभी मैच फिटनेस के बारे में पता चलेगा। और इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो फिर यू नेवर नो कि हो सकता है बेन स्टोक्स पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच भी मिस कर दें। जहाँ तक बात रहेगी जैक क्रॉली की, क्योंकि उन्होंने ये आकर खबर दी है, तो जैक क्रॉली बेचारा खुद 5 हफ्तों के लिए बाहर हुआ था, 4-5 हफ्तों के लिए वो बाहर हुआ था। हाँ, श्रीलंका की सीरीज़ तो वो भी नहीं खेला था, वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उसको हुई स्लिप्स में फील्डिंग करते हुए इंजरी, वो भाई साहब वो भी बाहर हो गए थे। तो खैर चलो, जैक क्रॉली तो वापस आ गया है। और डॉन लॉरेंस, उसको लेकर श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज़ खेली गई थी ना जैक क्रॉली की एब्सेंस में, तो इंग्लैंड वाले तो शुक्र कर रहे होंगे कि चलो कम से कम अगर बेन स्टोक्स इंजर्ड है, वो मसाइल तो हैं, लेकिन जैक क्रॉली तो वापस आ गया। दोनों ना होते तो फिर तो क्या ही बात थी, और पाकिस्तान की बड़ी मौजें लग जानी थी, क्योंकि 2 मेजर प्लेयर उनके इंजर्ड होकर बाहर होते हैं ना। लेकिन अब चूँकि जैक क्रॉली तो वापस आ गया, तो अब पाकिस्तान को देखना पड़ेगा क्या करना है। एट द मोमेंट अभी स्टोक्सी से रिलेटेड कोई चीज़ क्लियर नहीं है, जो साफ सी बात है। और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि जैक क्रॉली ने इससे पहले कि वो जिसे कहते हैं ना वो मीडिया में स्पेकुलेशन जो और लोग तरह तरह की बातें करें, उसने ऑलरेडी आकर क्लियर कर दिया कि ठीक है स्टोक्स आया हुआ है, हमारे साथ सारा कुछ है, लेकिन उसका ना अभी खाता वाता हम और चेक करेंगे, उसके बाद हम हिसाब लगाएंगे कि मैच फिटनेस है या नहीं है। तो जिस तरह और जिस तरीके से इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कर रहा है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद पहले टेस्ट मैच में आपको स्टोक्स ना नजर आएँ अगेंस्ट पाकिस्तान। आगे यू नेवर नो, फिर जारी बात है 5 दिन टेस्ट मैच वाले, ये आज 4 तारीख है, तो उससे ऑनवर्ड्स आप हिसाब लगा लें, 3-4 दिन ये हो गए, फिर उसके बाद पहले टेस्ट मैच के बाद के कुछ दिन, तो पॉसिबल है, हो सकता है बाय दैट टाइम स्टोक्स अपनी मैच फिटनेस जो है वो फुल टाइम 100% कर लें। अब स्टोक्स के ना साइड पर होने से आपको इंग्लैंड की टीम में एक वैक्यूम तो नज़र आता है। मतलब बोले वो अपने कब खेलना था, कब टीम को बाहर लेकर जाना है, ये श्रीलंका के अगेंस्ट जब वो हेजी वेदर, डार्कनेस, बैड लाइट, ये वो सारा काचा माचा चल रहा था, तो इसके डिसीजंस को ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसाइज़ किया गया ओले पोप के, आपको पता ही है, और इंग्लैंड के प्लेयर्स ने किया। तो वो बेचारा वो वाला प्रेशर भी लेकर आ रहा है, प्लस उसने खुद भी बैटिंग भी करनी होती है, तो ओले पोप जो है ना उसको भी, पोप को टाइम लगेगा। और स्टोक्स ही तो आपको पता है पुराना चावल है, वो कर लेता है मैनेज चीज़ें, प्लस उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, तो वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो स्टोक्सी का नज़र आता है। तो पाकिस्तान के पास तो बड़ा अच्छा मौका है कि अगर स्टोक्सी नहीं है तो पाकिस्तान कम से कम इंग्लैंड को किसी न किसी तरीके से अंडर प्रेशर कर सकता है, क्योंकि आपका जो इस तरह का मेजर कप्तान होता है, मेजर प्लेयर होता है, उसकी एब्सेंस जो है ना वो टीम में फील होती है। ऐसा नहीं है टीम में फील नहीं होती, वरना श्रीलंका तीसरे टेस्ट मैच में इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक करता। खुद सोचे ना, श्रीलंका ने जैसे कहते हैं धांसू किस्म का टेस्ट मैच मारा था भाई इंग्लैंड को, ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने विन एक्वायर की थी।
तो ये पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर पाकिस्तान भी ना थोड़ा अपना लंगोट टाइट कर ले और इस तरह बिल्कुल ढीला ढीला खेलना ज़रा बंद करे, थोड़ा सा ज़रा मेंटली अपने आप को स्टिफ करे। शान मसूद और उसकी टीम जो है वो इंग्लैंड के बराबर तो मैं नहीं कहूँगा डेफिनेटली, लेकिन यार कुछ ना कुछ तो करने की कैपेसिटी रखते ही हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं सारे, सीधी सी बात है। तो अब लेट्स सी। जैक क्रॉली ने तो बड़ी आकर कहा है जी कि हम फुल टाइम जीतने जूतने की कोशिश करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। वो तो ज्ञानचंद तो फिर प्रेशर में हर कोई बना होता है ना, आपको पता ही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेटर जितनी मर्जी ग्राउंड से बाहर बातें कर ले, अल्टीमेटली पता ग्राउंड के अंदर जाकर ही चलता है। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ये सारे मामलात कैसे हैंडल करती है। पाकिस्तान में स्टोक्स पहला मैच खेलते हैं, नहीं खेल पाते, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि 60% चांस हैं कि मुश्किल है स्टोक्स का पहला टेस्ट मैच। बट यू नेवर नो, आजकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है, दवाइयाँ बहुत जिसे कहते हैं फास्ट हैं। हो सकता है किसी तरीके से मैच फिटनेस जो है वो 100% एक्वायर हो ही जाए। लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।